स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के महान शहीदों के बारे में, जिनके योगदान से, बलिदान से हमारा भारत आज़ाद हुआ था। उनके जीवन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी और अंत में उन्हें क्या सज़ा दी गई थी, वो सारी चीज़ें हम दो लाइन में कवर करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड MCQs पूछे जाते हैं। इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिस तरह से हम सारी वीडियोस में प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री है, आप वहां से इजीली डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे SSC, UPSC, RRB, बैंक, NDA, IPS, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इससे रिलेटेड MCQs आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये टॉपिक आता है आधुनिक भारत के अंदर। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से, प्लीज़ आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस तरह से चैनल के नाम के सामने लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे आप एक बार ज़रूर प्रेस करें। आप न्यू आए हैं चैनल पे तो, और अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है तो, और जो ये बेल है उस पर भी ऑल प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह से हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी आप लोगों की तरफ से मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आपको पता है कि हमारा भारत किस तरह से आज़ाद हुआ था। मैं वो सारी चीज़ें A to Z आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। जब मैंने पढ़ाया था आपको भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, किस तरह से उसका प्रथम चरण, द्वितीय चरण और गांधी युग में कौन कौन से आंदोलन हुए थे, क्या क्या हमारे भारत में कौन कौन से एक्ट आए थे, वो सारी चीज़ें मैं A to Z पढ़ा चुकी हूँ। इन लोगों के बारे में भी मैंने पढ़ाया था बीच में, लेकिन यहाँ पर एक चार्ट बनाकर इन सब के नाम के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर करके मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा लास्ट तक। देखिए, सबसे पहले हम नाम पढ़ते हैं खुदीराम बोस का। ठीक है, इनसे संबंधित जो घटनाएं हैं वो हुई थी 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड। ठीक है, ये जो किंग्सफोर्ड है ये जज थे। जज की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण वेणी रेलवे स्टेशन पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। किन्हें? खुदीराम बोस को। ठीक है, ये जो जज हैं इनकी गाड़ी पर इन्होंने बम फेंक दिया था इनको मारने के लिए, लेकिन ये असफल हो जाता है। लेकिन इनके मन में तो यही रहता है खुदीराम बोस के कि जो जज हैं किंग्सफोर्ड इनको मारना है, लेकिन गलती से बम किसी और गाड़ी पे गिर जाता है। लेकिन जब इनके ऊपर मुकदमा चलता है तो ये चीज़ सिद्ध हो जाती है कि ये इनको मारने के लिए आए थे, जिस कारण इन्हें स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया जाता है, वेणी रेलवे स्टेशन से। ठीक है, और इनको सज़ा दी जाती है। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी जाती है। जब हम पढ़ रहे थे भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, तो बीच में ये लाइन भी आई थी और उसको हमने और ज़्यादा डिटेल से समझा था। यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ, जिससे MCQs बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, राजेंद्र लाहिड़ी जो ये थे, इनके जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में ये गिरफ्तार हुए थे। काकोरी डाक जब ये कांड हुआ था, काकोरी डाक गाड़ी कांड, इसमें क्या हुआ था कि एक रेलगाड़ी से जब सरकारी खजाना सरहानपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, तब इसको लूट लिया गया था काकोरी जगह पर। ठीक है, इसे काकोरी षड्यंत्र के नाम से भी कहा जाता है। इसमें करीबन 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण थे, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, रोशन सिंह व अशफाक उल्लाह भी थे। इन सबको भी इसमें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, लेकिन जो एक थे इसमें सचिंद्र नाथ सान्याल, इनको आजीवन कारावास में पहुंचा दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, इन्हें ये सज़ा दी थी इस कारण से। चलिए नेक्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, ये भी इन्हीं के साथ शामिल थे काकोरी षड्यंत्र में। संबंधित घटनाएं इनके जीवन में, मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार इसी कांड में बंदी बनाया गया था। ठीक है, ये जो कांड हुए थे इन्हीं कांड में ये भी शामिल थे, इनको भी इसमें बंदी बना लिया गया था और इनको 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ये डेट भी याद रखिएगा। देखिए, MCQs इन्हीं में से आपको उठा के पूछे जाएंगे, इसलिए ज़रूर ध्यान से देखिएगा वीडियो को
और आप देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स को आराम से याद कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट है अशफाक उल्लाह खां, है ना, इनका नाम अभी हमने पढ़ा था, ये भी काकोरी कांड में शामिल थे। देखिए इनके महत्वपूर्ण जो घटनाएं रही इनके जीवन में, 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी इनको बनाया गया था, है ना। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ था क्योंकि इसमें सरकारी खजाना लूटा गया था, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक करके टॉपिक था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। प्रीवियस वीडियो आप चाहो तो देख सकते हैं। इनको सज़ा दी गई थी 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फैज़ाबाद जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी, ठीक है। ये जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था इनमें काफ़ी सारे लोगों को फांसी दे दी गई थी। उधम सिंह, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उधम सिंह, इनके जीवन से जो संबंधित घटनाएं हैं वो है 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। इनको बाद इनको सज़ा दी थी 31 जुलाई 1940 ईस्वी को पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि सर माइकल ओ डायर कौन थे, तो ये पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है। इनको गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी थी, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं भगत सिंह जी के बारे में। देखिए इनके जीवन से महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा, जो आज लोकसभा है, में बम फेंकने के सिलसिले में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, सैंडर्स की इन्होंने हत्या कर दी थी। सैंडर्स कौन है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एक और बार इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जब भारत में साइमन कमीशन आया था तो इसको वापस भेजने के लिए साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लग रहे थे। तो उस समय लाहौर में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, है ना। इनको पुलिस अधिकारी सैंडर्स के नेतृत्व में दमन चक्र का सामना करना पड़ा और उन्हें लाठियों की चोट लगी एवं इसी से 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कौन है सैंडर्स? सैंडर्स वो है, ये एक पुलिस अधिकारी थे और इनके नेतृत्व में ही दमन चक्र चल रहा था। दमन चक्र मतलब जो ये विरोध हो रहा था साइमन कमीशन के विरुद्ध, उसको दबाने के लिए ये आए थे, ठीक है। और इनकी वजह से ही वजह से उस समय लाला लाजपत राय जी की हत्या हो जाती है। हत्या हो जाती है मतलब मृत्यु हो जाती है। उनको लाठीचार्ज करना पड़ा था उनके ऊपर, जब वो विरोध कर रहे थे सब, तो लाठीचार्ज में इनको चोट लग जाती है, ठीक है। तो वही होते हैं ये सैंडर्स पुलिस अधिकारी, और इन्हीं को ही भगत सिंह इनकी हत्या कर देते हैं। और साथ ही साथ ये केंद्रीय विधानसभा में ये बम भी फेंक देते हैं। इस सिलसिले में भी इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसको इस तरह से भी बोला जाता है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त, इनके दोस्त होते हैं, ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर संपूर्ण राष्ट्र के लिए जागृति का एक धमाका किया था। वो किसी को मारना नहीं चाहते थे। जब ये बम इन्होंने फेंका था असेंबली में, केंद्र असेंबली में जो बम फेंका था, वहाँ पर किसी हत्या नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये सबको जगाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ये धमाका किया था, ठीक है। लेकिन फिर भी इनको सज़ा होती है। सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सज़ा हुई तथा 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़कर शहीद हो जाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद देखिए सुखदेव, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और पढ़ लेते हैं। संबंधित इनके जीवन से घटनाएं हैं कि सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की इनको सज़ा होती है और 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को भी ये गिरफ्तार हो जाते हैं। भगत सिंह और सुखदेव दोनों इसमें शामिल होते हैं सैंडर्स की हत्या के केस में, ठीक है। इनको सज़ा होती है 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ इन्हें फांसी दे दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं राजगुरु जी के बारे में, ठीक है। ये जो राजगुरु हैं इनके जीवन से संबंधित घटनाएं हैं। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण, ठीक है, 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार इनको कर लिया जाता है। इन्हें सज़ा दी जाती है 23 मार्च 1931 ईस्वी को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ इन्हें फांसी दे दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बटुकेश्वर दत्त, अभी इनका नाम लिया था हमने, ये भगत सिंह जी के साथ थे केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के समय,
ठीक है। इनके जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में ये गिरफ्तार होते हैं। इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिलता है। चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखा जाए तो इन्हें पंडित जी भी कहते हैं, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जी को। अगर इनका पूरा नाम पूछे तो वो है चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। इनका जो जन्म स्थल हुआ था भावरा झाबुआ जिले में, झाबुआ जिले है मध्य प्रदेश में, वर्तमान के जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश से, ठीक है। जिनकी जन्म तिथि है, थोड़ा सा और मैं आपको लोगों को बता रही हूँ डिटेल में ताकि आप थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए। 23 जुलाई 1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी रहे हैं पंडित सीताराम तिवारी, माताजी रही हैं जगरानी देवी, ठीक है। शहीद हुए थे ये अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, ठीक है। इनके जीवन में और जो इनके संगठन हैं वो है नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, ये इनके संगठन रहे हैं। देखिए इनके महत्वपूर्ण जो घटनाएं जीवन में है वो है काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त व अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की भी घोषणा कर दी थी। मतलब इतना नाक में दम कर रखा था इन्होंने इस अंग्रेजी सरकार के लिए, ठीक है। चलिए, मतलब कि इनके ऊपर रुपए की भी घोषणा कर दी गई थी। ये सरकार इतनी इनसे परेशान हो चुकी थी। चलिए, इनको जो सज़ा दी गई थी 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ये शहीद हो गए थे, ठीक है। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे भारत को आज़ाद कराने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर अमी चंद, ठीक है। इनके जीवन से जो महत्वपूर्ण घटनाएं वो हैं दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीन चंद्र फरवरी 1940 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए थे। देखिए इन्होंने भी जो अंग्रेज के जो वायसराय रहे हैं लॉर्ड हॉर्डिंग की इन्होंने हत्या करने के आरोप में इनको बंदी बना लिया गया था, ठीक है। मास्टर अमी चंद, ठीक है, याद रखिएगा नाम। इनको सजा हुई थी 8 मई 1950 ईस्वी को। 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो है अवध बिहारी बोस। इनके जीवन में जो संबंधित घटनाएं हैं वो है दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1940 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया था। इनको सजा हुई थी 8 मई 1915 ईस्वी को फांसी इनको दे दी गई थी, ठीक है। ये भी दिल्ली षड्यंत्र में ये शामिल थे और लाहौर में जो बम कांड हुआ था इनमें भी ये शामिल थे। इसके बाद पढ़ते हैं दामोदर चापेकर जी के बारे में। इनके बारे में मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा चुकी हूँ। ये 2 भाई होते हैं दामोदर और दूसरे का नाम होता है बालकृष्ण चापेकर, ठीक है। ये दोनों भाई होते हैं। इनके जीवन में देखिए संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। अपने भाइयों के साथ इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हुआ क्या था, ये प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्ट थे, ठीक है। प्लेग जिस तरह से अभी कोरोना महामारी चल रही है उस तरह से प्लेग भी आया था। इसमें और ज़्यादा लोग मारे गए थे, कहते हैं यहाँ पर करोड़ों में लोग मारे गए थे क्योंकि उस समय इतना बचाव भी नहीं था। तो ये इनको बनाया गया था, ठीक है। इसके लिए इनको यहाँ पर तैनात किया गया था। ये कमिश्नर बने थे, प्लेग कमिश्नर। तो इसलिए इन्हें मारा गया था क्योंकि रीज़न ये था कि देखिए महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्लेग फैल रहा था, लेकिन उस समय ब्रिटिश सरकार ने जनता के लिए राहत कार्य करने के बदले में दमन चक्र चलाया। लोग उस समय विद्रोह करने लगे थे, प्लेग फैल रहा था, तो कुछ ना कुछ वो भी राहत चाहते थे कि हमसे कर अभी ना लिया जाए। वैसे अभी खेती इतनी अच्छी नहीं चल रही तो हमसे कर क्यों लिया जा रहा है, हम कैसे देंगे कर। तो उसी दौरान विद्रोह चल रहा था, लेकिन उस विद्रोह में होता यह है कि ब्रिटिश सरकार उनका कोई भी साथ नहीं देती है बल्कि और दमन चक्र चलाना शुरू कर देती है। बस इसी वजह से ये भाई मिलकर इन्हें, ये जो कमिश्नर है रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्ट, इनकी हत्या कर देते हैं, जिनके सिलसिले में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। एक चीज़ नोट कीजिएगा, रैंड एवं एयर्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी, ठीक है। ये यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। इन्हें देखिए क्या सजा मिली थी। 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए थे।
इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, दोनों भाई शामिल थे, बालकृष्ण चापेकर और ये खुद वासुदेव चापेकर। इनके एक और भाई है वासुदेव चापेकर और ये है दामोदर चापेकर। ठीक है, 3 भाई थे, और भी भाई थे ये इनमें। इन सबको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मदन लाल धिंगरा। ठीक है, मदन लाल धिंगरा, इनके जीवन में जो संबंधित घटनाएं रही हैं वो 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वाइली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक की हत्या करने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। किनकी मृत्यु के लिए, किनकी हत्या के लिए इनको गिरफ्तार किया जाता है? कर्नल विलियम कर्जन वाइली, ये इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक रहते हैं। ठीक है, इनकी हत्या कर देते हैं कौन? मदन लाल धिंगरा। इनको सज़ा होती है 16 अगस्त 1909 ईस्वी को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, देखिए ज़्यादातर को फांसी ही दी गई थी, आजीवन कारावास में काफ़ी कम डाला जाता था। वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है, इनका नाम आपने सुना होगा, वैसे तो आपने सबका नाम सुना होगा। इनके जीवन में जो घटनाएं रही हैं, एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 ईस्वी को गिरफ्तार ये हो जाते हैं। ठीक है, एक सशस्त्र सेना बना लेते हैं ये ब्रिटिश सरकार के विरोध में, अपनी ही एक अलग सेना बनाते हैं। इनको सज़ा होती है काला पानी की सज़ा के सिलसिले में अदम में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 ईस्वी को ये अपने प्राण त्याग देते हैं। देखिए इनकी सज़ा क्या होती है, इनको काला पानी की इनको सज़ा जो मिलती है उसके सिलसिले में ये आमरण अनशन पे बैठते हैं। आमरण अनशन मतलब कि इसमें खाना पानी त्याग देते हैं, मतलब भूख हड़ताल कह सकते हैं इसे। ठीक है, भूख हड़ताल ही इसका दूसरा नाम है। भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं जिसकी वजह से इनके प्राण चले जाते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक ये भूख हड़ताल पे रहते हैं तो मृत्यु हो जाती है। देखिए इनका नाम यह है करतार सिंह सराबा। ठीक है, सिंह सराबा, करतार सिंह सराबा। इनके जीवन में जो घटनाएं रही हैं, गदर पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए जाते हैं। ठीक है, गदर पार्टी के बारे में हम अच्छी तरह से बता चुके हैं कि इसे क्यों गठित किया गया था। अब सज़ा इनको मिलती है 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए ये शहीद हो जाते हैं। उसके बाद अनंत कान्हरे, इनके जीवन में जो घटनाएं रही हैं, अनंत कान्हरे के जीवन में नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण इन्हें बंदी बना लिया जाता है। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के ये प्रमुख होते हैं। ठीक है, इनको सज़ा मिलती है 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी जाती है। ठीक है, 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होगा काफ़ी कुछ, अभी और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जिससे एमसीक्यूज उठ के आते हैं। इनके महत्वपूर्ण जो घटनाएं रही इनके जीवन में, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा में इम्फॉल क्षेत्र में ये प्रवेश होते हैं। ठीक है, इनके जीवन में ये बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है। इनको सज़ा मिलती है 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। ठीक है, मतलब जो इनकी मृत्यु होती है इनके जीवन में, इसको कोई प्रमाण नहीं मिला है। काफ़ी लोगों का काफ़ी कुछ अलग कहना है। कुछ लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी उस वायुयान में थे ही नहीं, कुछ कहते हैं कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है, कोई ये दुर्घटना नहीं थी, इनको मारा गया था। इस तरह से अभी इस चीज़ को मतलब बिल्कुल भी कंफर्म नहीं बताया गया है कि इनकी मृत्यु जो हुई है ये वाकई में एक दुर्घटना थी या फिर इसमें थे भी या नहीं थे, कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ है अभी इससे। ठीक है, बस इस तरह से बोला जा सकता है कि ऐसा कुछ हुआ था आखिरी वक्त में। विष्णु गणेश पिंगल, ठीक है, इनके जीवन में जो घटनाएं रही हैं, 23 मार्च 1950 ईस्वी को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इनके पास विस्फोटक बम होते हैं, विष्णु गणेश पिंगल के पास।
ये बम का इस्तेमाल करते हैं जो ये ब्रिटिश सरकार है उनके लिए, उनके विरुद्ध में। ठीक है, इनको सज़ा मिलती है। 17 नवंबर 1950 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी जाती है। देखिए हमारे भारत के कितने महान शहीद हुए हैं जिनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया है, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार के बिल्कुल विरुद्ध थे। ब्रिटिश सरकार काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर रही थी, जिसकी वजह से इनके पास कोई रास्ता नहीं था और इन्होंने क्रांतिकारी सोच बना ली थी और ये बिल्कुल उग्र हो चुके थे और ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे, हटा देना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी तरह तरह के हथकंडे अपनाए थे। किसी ने बम फेंका, किसी ने असेंबली पे बम फेंक दिया, किसी ने कार के ऊपर बम फेंका, किसी ने बहुत हत्याएं की, जो इनके वाइसराय थे जनरल, इन सब की हत्याएं भी की है। काफ़ी कुछ हुआ था भारत में उस समय, भारत को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है, इनका नाम है ब्रज किशोर चक्रवर्ती। इनके जीवन में जो घटनाएं रही हैं, मिदनापुर के जिले मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने का आरोप इन पे लगता है ना। 2 सितंबर 1933 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिए गए होते हैं ये। देखिए मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है 2 सितंबर 1933 ईस्वी में। इनको सज़ा होती है 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को फांसी पर इन्हें लटका दिया जाता है। उसके बाद कुशाल कंवर, ठीक है, इनके जीवन में जो घटनाएं रही हैं, 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। सिर्फ संदेह करते हैं कुशाल कांवर के ऊपर, इन्हें संदेह होता है ब्रिटिश सरकार को कि इन्होंने ही ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने की कोशिश की थी। ठीक है, इस वजह से इन्हें 16 जून 1943 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी जाती है। अब बात करते हैं असीम भट्टाचार्य जी के बारे में। इनके जीवन में जो घटनाएं रही हैं, 13 मार्च 1933 ईस्वी को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। सज़ा मिलती है 2 जुलाई 1934 ईस्वी को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। उसके बाद जगन्नाथ शिंदे, इनके जीवन में संबंधित घटनाएं हैं। शोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, जो शोलापुर थाने पर जो हमला हुआ था, इसका अभियोग इनके ऊपर लगाया गया और इन्हें बंदी बना लिया गया। इन्हें सज़ा मिलती है 12 जनवरी 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी जाती है। हरकिशन, इनके जीवन में घटनाएं रही हैं। 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हें सज़ा होती है 9 जून 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी जाती है। उसके बाद सूर्य सेन, इन्हें मास्टर दावी कहा जाता है। इनके जीवन में संबंधित घटनाएं रही हैं। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनको सज़ा होती है 12 जनवरी 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। उसके बाद लाला लाजपत राय, ठीक है, याद रखिएगा, इनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था। इनके जीवन में जो घटनाएं रही हैं, साइमन कमीशन का ये विरोध करने पर पुलिस, कौन पुलिस होते हैं? सैंडर्स, ठीक है, जिनकी हत्या में कितने सारे लोगों को फांसी और सजा दे चुके हैं। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पात्रिक लाठी प्रहारों के ये शिकार हो जाते हैं। ठीक, पाश्विक, ठीक है, इनको मतलब लाठियों से इन्हें कई चोट लग जाती है और 1 महीने के अंदर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सैंडर्स होता है उसी पुलिस अधिकारी का नाम जिसके नेतृत्व में दमन चक्र चल रहा होता है। ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा दिया गया था। मुंबई से काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा था। ये भारत में आया था उससे पहले ही विरोध होना शुरू हो गया था और जब ये मुंबई पहुंचा था साइमन कमीशन, तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ था। लाहौर में, है ना, पहले मुंबई में इसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त विरोध हो रहा था। वहाँ पर साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लग गए थे, लेकिन लाहौर में जब इसका विरोध हो रहा था तब वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। देखिए,
लाठे प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनका देहांत हो जाता है। तक हमने पढ़ लिया जितने भी हमारे भारत के महान शहीद थे उनके बारे में। जो गांधी जी थे उनकी हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने, ठीक है, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी 30 जनवरी को। उनके बारे में मैं अच्छी तरह से पढ़ा चुकी हूँ, गांधी युग वाली वीडियो में A to Z पढ़ा दिया है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ लास्ट में ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें एक छोटा सा सपोर्ट मिल जाता है आप लोगों की तरफ से। और जो बेल है उस पर भी ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो आप जहाँ तक देखते हैं, प्लीज़ ये भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसमें आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप जहाँ तक देखें उसे पूरा ज़रूर देखें, ताकि किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और कभी भी इससे रिलेटेड MCQs आए तो एक भी आपका मार्क्स गलत ना हो।